हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बोसाक सिविल कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों कैसे आप सब, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि कैसे आप सब। दोस्तों आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक को लेके आया हूँ, जो है सीट फाइलिंग फॉर डिप एक्सकवेशन। दोस्तों इसमें हम लोग पूरी डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि पाइल सीट के बारे में क्या होता है और इसको हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं और इसका एडवांटेज क्या है। मैं इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखने की कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसके थ्रू से आपको कभी भी हम जो इस चैनल पे नई वीडियो को डालेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है, तो चलो हम लोग आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आपका वीडियो का इंट्रोडक्शन में ही बता दिया गया था कि आज का वीडियो क्या होने वाला है, तो फिर से मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आज का वीडियो है सीट पाइलिंग फॉर डिप एक्सकवेशन। तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके मतलब कैसे इसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट को यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे कि जब एक्सकवेशन गहरी होती है और साइड से मिट्टी गिरने का खतरा रहता है, तब यह टेक्निक यानी कि सीट पाइलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सीट पाइलिंग का इस्तेमाल कब होता है, ये चीज़ जब जो है एक्सकेवेशन बहुत गहरी होगी, यानी बहुत ज़्यादा डीप होगी, तब जो है सीट पाइलिंग का उपयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब ये दोस्तों एक्चुअली में होता क्या है, सीट पाइलिंग एक्चुअली में क्या है, तो हम लोग इसके बारे में आज जानेंगे। तो यहाँ हमने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख रखे हैं, तो इस पॉइंट को आप जो है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लिए कॉपी में, जो कि बहुत ही खास होने वाला है। यह है एक टेम्पोररी और परमानेंट सपोर्ट होता है। क्या पाइल सीट फाइलिंग जो है एक टेम्पोररी और परमानेंट सपोर्ट होता है। दूसरा पॉइंट है, यह स्टील का होता है, कंक्रीट का होता है और वुडन का भी होता है। ठीक है, और जिसे वर्टिकली ज़मीन के अंदर ड्राइव किया जाता है, जिससे सॉइल कोलैप्स नहीं होता है। सॉइल का कोलैप्स मतलब सॉइल जब हम लोग बहुत बड़ा डीप एक्सकवेशन करते हैं तो वहाँ पे सॉइल का कोलैप्स होने का डर रहता है, तो ये चीज़ से हम लोग वहाँ पे बच जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, तो दोस्तों इसको जो है आप स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जो टॉपिक लिखा हुआ है और साथ में ये पॉइंट खाली रखे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल से जानेंगे। ये इसलिए रखा गया है कि ताकि आप अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है इसको खाली रखे हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए आगे तक देखिएगा तो आपको ज़रूर। तो यहाँ पे क्या है, इस तकनीक का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब एक्सकेवेशन डेप्थ क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा डीप, मोर डीप होता है। जब एक्सकेवेशन डेप्थ बहुत ज़्यादा डीप होता है तब हम लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या होगा, जब जो है आसपास में कोई बिल्डिंग रोड या कोई अन्य स्ट्रक्चर होता है। अब तीसरा पॉइंट पे हम लोग यहाँ करेंगे, ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ जब भी आप मिट्टी लूज या पानी वाला मिट्टी है, अगर मिट्टी लूज या क्या होगा दोस्तों, पानी वाला होगा, तब इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, सीट पाइल क्यों जरूरी होता है या वाई नेसेसरी सीट पाइल। तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो आप इसे देखिएगा कि हम लोग सीट पाइल को यूज करना ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि इसके यूज करने का कारण है, यहाँ पे एक्सकेवेशन के दौरान साइड की मिट्टी ना गिरे। एक्सकेवेशन के दौरान साइड की मिट्टी ना गिरे, इसलिए दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पॉइंट में हम लोग बोलेंगे क्या, वर्कर की सेफ्टी बनी रहे, मतलब वर्कर का सेफ्टी इससे बना रहेगा। ओके, नेक्स्ट है, नियर बाई बिल्डिंग में डैमेज न होगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पे सीट पाइल जरूरी होता है। इससे वाटर सीपेज कंट्रोल में होता है। क्या होता है इससे दोस्तों, वाटर सीपेज कंट्रोल में रहता है या होता है। तो इसको यूज़ करने का यही सारा कुछ 4 पॉइंट है, ये सारा जो है यहाँ पे नेसेसरी होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो सीट पाइल का यूज करते हैं।
अब दोस्तों ये चीज़ तो हम लोग जान गए, लेकिन ये जो सीट पाइल जो है कितने तरह के होते हैं और क्या क्या इसका एडवांटेज है, यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सीट पाइल। तो यहाँ पे नंबर 1 में है स्टील सीट पाइलिंग। मतलब स्टील सीट पाइलिंग क्या होता है, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे। ये जो है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, ये है सबसे ज़्यादा यूज सीट पाइल है। ओके, नंबर दूसरा यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होता है। ओके, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होता है, मतलब ये मजबूत भी होता है और लॉन्ग टाइम तक ये रहता भी है। और दूसरा दोस्तों, इसको जो हम लोग इसको दोबारा फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं। इट इज़ यूएसएबल यूजेबल, मतलब इसको दोबारा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब दोस्तों इसके बाद जो है दूसरा टाइप को हम लोग देखेंगे। एक्चुअली में टाइप्स ऑफ सीट फाइलिंग जो है यहाँ पे 3 तरह के होता है, स्टील सीट फाइलिंग और कंक्रीट सीट फाइलिंग एंड वुडन सीट फाइलिंग। तो उसके बारे में क्या क्या बेनिफिट है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये तो एक पॉइंट हो गया स्टील सीट फाइलिंग, और नेक्स्ट है कंक्रीट सीट फाइलिंग। तो एक्चुअली में कंक्रीट सीट फाइलिंग होता क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए उपयोग होता था, ज़्यादातर ये है परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। ओके, और इसका सेकंड पॉइंट यहाँ पे है कि ये बेयरिंग हैवी लोड, ये जो है ज़्यादातर लोड को बेयर करता है, बेयरिंग हैवी लोड। ओके, ये 2 पॉइंट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं। और बात तीसरा पॉइंट है यहाँ पे टिम्बर सीट पाइलिंग। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या होता है। ये टेम्पोररी एंड सेलो एक्सकवेशन के लिए होता है। क्या होता है दोस्तों, ये है टेम्पोररी और सेलो एक्सकवेशन के लिए होता है। ओके, और दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये सॉफ्ट सॉइल में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सॉफ्ट सॉइल के लिए किया। तो दोस्तों इसको हम लोग इसका जो है टाइप्स देख चुके हैं। अब इसका जो है कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ये इस प्रोसेस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो इंस्टॉल करने का यहाँ पे 5 मेथड है। तो हम लोग सबसे पहले मेथड को यहाँ पे जानेंगे कि कैसे इसका जो इंस्टॉलिंग प्रोसेस है। तो इंस्टॉलिंग करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग को यहाँ पे मार्किंग ऑफ एक्सकवेशन एरिया करना पड़ेगा। जहाँ पे हम लोग एक्सकवेशन करेंगे उसका मार्किंग करना पड़ेगा। तो मार्किंग एक्सकवेशन एरिया, सबसे पहले हम लोग क्या किए, मार्क कर लिए एक्सकवेशन जहाँ पे हम लोग खुदाई करना है, मार्क कर लिए। अब क्या करेंगे, उसमें जो पाइल सीट है, जो मतलब पाइल जो है सीट पाइल है, उसको हम लोग यहाँ पे वर्टिकल यहाँ पे रखेंगे, सीट पाइल इन वर्टिकल पोजिशन। और तीसरा फिर क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में ड्राइव करेंगे इसको मिट्टी के अंदर। ओके, ड्राइव पाइल सीट पाइल यूजिंग हैमर और वाइब्रो मशीन। ओके, इसका जो है ड्राइव करेंगे जो सीट पाइल को किसके थ्रू से, या तो हैमर के थ्रू से या फिर वाइब्रो मशीन होता है उसके थ्रू से हम लोग सीट पाइल को अर्थ के अंदर ड्राइव करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टाइम ब्रेसिंग स्टार्टिंग। और नंबर 5वां पॉइंट जो है, के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सकेवेशन को स्टार्ट करेंगे। देन डू डीप एक्सकेवेशन सेफली। ओके दोस्तों, ये तो हुआ इसका दोस्तों इंस्टॉलिंगेशन प्रोसेस। बट इसका क्या एडवांटेज है, तो इसका एडवांटेज भी यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट को जानेंगे क्या इसका एडवांटेज है। तो सबसे पहला एडवांटेज है दोस्तों यहाँ पे हाई सेफ्टी को लेकर के। यह क्या है, हाई सेफ्टी को लेकर के। इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा सेफ्टी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि इसके थ्रू से हमको एक्सकेवेशन में ज़्यादातर सेफ्टी यहाँ पे मिल पाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, फास्ट कंस्ट्रक्शन। इससे जो कंस्ट्रक्शन का स्पीड जो है 2 गुना हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाता है। नंबर 3 ये रीयूजेबल है, रीयूजेबल मटेरियल है। नंबर 4 है बेस्ट हाई सेफ्टी फास्ट कंस्ट्रक्शन रीयूजेबल मटेरियल एंड बेस्ट सोल्यूशन इन अर्बन एरिया। आई होप दोस्तों मैं वीडियो में आपको समझा पा रहा हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आए तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा एंड बाय दोस्तों।